व्यूअर्स, आज जिस तरीके की मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे एक बात तो सामने आई कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इंडियन मीडिया है, उनके अंदर जो है बड़ी हलचल पैदा हो गई है। क्योंकि इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पहले तो बांग्लादेश से वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश हमारे एक्शन के मुकाबले में ऐसा रिएक्शन दिखाएगा कि वो इतना बड़ा स्टेप लेगा कि वर्ल्ड कप से ही वॉकआउट कर देगा और वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देगा। अब दूसरा बड़ा सरप्राइज मैं समझता हूँ इंडिया के लिए जो तैयार है, जिसकी आज एक झलक देखने को मिली, जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितने मैं समझता हूँ सीरियस अंदाज में उन्होंने अपना नरेटिव पेश किया और बताया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो डिसीजन आया आईसीसी का वो बिल्कुल भी जस्टिस पर बेस नहीं था और उसकी रीज़न बड़ी सॉलिड है। उन्होंने कहा लास्ट ईयर जब चैंपियन ट्रॉफी होनी थी तो सिमिलर काइंड ऑफ कंसर्न जो थे वो इंडिया को थे कि जी हमें सिक्योरिटी इशू है और हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाहते, जबकि बाकी सब टीमें पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए तैयार थीं और सब ने आकर पाकिस्तान में खेला, लेकिन अकेले इंडिया को अकोमोडेट किया गया और उनके सारे मैचेस दुबई में कराए गए और सब लोग वहां ट्रैवल करके गए खेलने के लिए, और जिसकी बाद में कंट्रोवर्सी भी बनी क्योंकि बाद में ये बात सामने आई कि जी इंडिया को तो ये एक आउट ऑफ द वे जाके फेवर मिल रही है कि वो तो उन कंडीशंस को समझता है और जो टीम ट्रैवल करके वहां जाती है ज़ाहिर है उसको एडजस्ट होने में, आने जाने में भी फटीग का शिकार हो जाती है, तो जिससे इंडिया को एक आउटसाइड चांस मिल जाता है। अब यहाँ पर भी उसी तरह की सिचुएशन है और सिचुएशन क्रिएट करने में हाथ भी इंडिया का अपना है। ना ये मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकलवाएं केकेआर की और इस तरीके का जो है एक मैस क्रिएट करें कि उसके बाद बांग्लादेश इस तरीके का रिएक्शन दे। तो पहले तो जानबूझकर एक एक्शन किया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उस एक्शन का जब रिएक्शन आया तो फिर उल्टा, बजाय ये कि उसको अकोमोडेट किया जाता बांग्लादेश को, बल्कि अपने मसल शो करते हुए बाकी बोर्ड्स को भी साथ मिलाकर इंडिया ने आईसीसी को भी, यानी कि मैं समझता हूं कि अपनी तरफ करके, जिसको अब लोग सीधा खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट कंट्रोल कमेटी कहते हैं, तो उसने एक डिसीजन दिया कि जी ठीक है, अगर बांग्लादेश जाएगा तो इंडिया ही खेलेगा, नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश को जो है फिर वर्ल्ड कप से आउट होना पड़ेगा और उनकी जगह रिप्लेसमेंट में स्कॉटलैंड आ जाएगा। और कल रात ये डिसीजन आ गया। अब पाकिस्तान जो कि पहले मॉरली सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को इस सारे सिनेरियो में, और उन्होंने बार बार कहा कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक तरीका नहीं है, और वोटिंग में भी बांग्लादेश को वोट किया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहसिन नकवी की, उसके अंदर उन्होंने ये बात जो है वो यानी कि पेश भी की और बार बार आईसीसी को ये बावर करवाया कि भाई ये ठीक तरीका नहीं है, लिहाजा हमने अभी ये डिसीजन नहीं लिया कि हम वर्ल्ड कप में जाएंगे या नहीं, ये डिसीजन लेने का हक हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। शहबाज शरीफ जो अभी बाहर के दौरे पर हैं, वो डेफिनेटली जब वापस आएंगे इसके ऊपर एक डिस्कशन होगी और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना। देखिए, जो पाकिस्तान ने अपना स्काउट अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो सीरीज खेलनी है पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस खेलने हैं। अगर पाकिस्तान को मतलब थोड़ा सा भी क्लैरिटी होती है कि मतलब शोर शार्ट होता है कि हमने वर्ल्ड कप में जाना ही जाना है, तो डेफिनेटली वो अपना स्काउट इसके साथ ही अनाउंस कर देते। लेकिन जो पाकिस्तान ने स्काउट अनाउंस करने में डिले किया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सोच प्रिवेल करती है कि ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपस में डिस्कशन के बाद ये फैसले किया, कुछ ना कुछ इम्कान ज़रूर है कि पाकिस्तान ये डिसीजन ले सकता है कि वो आईसीसी वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे। देखिए, इसके रिपरकशंस तो होंगे डेफिनेटली, अगर पाकिस्तान बाइकआउट करेगा उसका नुकसान भी होगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो होगी, एक तो ये जो आने वाला वर्ल्ड कप है, मैं समझता हूँ शायद पता नहीं ये होगा कि नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी इस वर्ल्ड कप की। और आने वाले कई सालों तक जो आईसीसी इवेंट है उनके अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी, और फिर उसकी वजह से क्या होगा कि जो आईसीसी इवेंट है उनकी जो चमक दमक है वो मांद पड़ जाएगी। तो आईसीसी को जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो अपना जो अनफेयर जो उनका वो तरीक़ेकार है चीज़ों को डील करने का, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक एक कंट्री को या एक टीम को तो आप फेवर दे दें एक ही चीज़ पर और दूसरी टीम को उसके लिए पनिशमेंट दे दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आज बांग्लादेश ने किया है, कल कोई दूसरी टीम करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट जो है उस वो सिर्फ लगता है इंडिया की गेम बनकर रह जाएगी और बाकी टीम्स इससे जो है वो किनारा कशी करने लग जाएंगी। आज पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया उसके बाद से मैं समझता हूँ ये डिस्कशन है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर देता है तो वाकई बहुत बड़ा सेटबैक होगा इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के जाने के बाद, जिसको बार बार ये कह रहे थे कि बांग्लादेश चला जाएगा, उसको जाना चाहिए अगर वो इंडिया नहीं आता, तो उनके खुद मीडिया ने बाद में ये बात मानी कि भाई 20 करोड़ लोग जो हैं
वो अब वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे। तो अगर पाकिस्तान भी चला जाता है तो कम से कम 40-45 करोड़ तो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग होंगे, तो वो तो नहीं देखेंगे। और इसके अलावा वो लोग जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं और कोई मैच देखे ना देखे तो वो भी नहीं देखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी नहीं है, आईसीसी के लिए भी, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी, स्पॉन्सर्स के लिए भी। और पाकिस्तान का जो मूड नज़र आ रहा है उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह सिचुएशन या ये सेंस प्रिवेल कर रही है कि हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए। अब देखना यह है कि जब गवर्नमेंट की आपस में एक मीटिंग होगी, ज़ाहिर है उसमें बोर्ड के मेंबर भी बैठेंगे, उसके बाद क्या डिसीजन आता है। और इस डिसीजन के आने का कि भाई पाकिस्तान बाइकआउट करता है, मैं समझता हूँ 50-50 चांस है, दोनों में से कोई भी फैसला आ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान इतना सख्त स्टांस बहुत कम लेता है और इस दफ़ा लिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन आ सकता है जो कि शॉकिंग होगा इंडिया के लिए भी और आईसीसी के लिए भी। और इस डिसीजन के जो मैं समझता हूँ असल जो इसकी रीज़न बनी है वो ये खुद आईसीसी के अपने डिसीजन और जो प्रीवियसली जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। लेकिन आज अभी तक जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसमें यह है कि अभी तक एम्बिग्विटी है कि क्या होगा आगे। आज जस्ट अगर आप देखें तो 12 to 13 डेज रिमेनिंग है वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने में, और अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि वाकई क्या ये वर्ल्ड कप हो भी पाएगा या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश ने कह दिया, अब पाकिस्तान भी उनके साथ सपोर्ट में खड़ा है, तो पाकिस्तान अगर ऐसा कह देता है तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर बेशक वर्ल्ड कप होता रहे, लेकिन जो है अगर नुकसान होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को फाइनेंशियली, तो दोनों तरफ उधर भी फाइनेंशियली नुकसान भी होगा और उसकी क्रेडिबिलिटी भी गिर जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन आगे प्रिवेल कर सकती है और आपकी नज़र में क्या होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।